हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के बारे में, मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे कि हमारे पास दो सर्कल था। हमारे पास क्या था? दो सर्कल था। जितने भी सर्कल होते हैं, ये अलग अलग तरीके के फिगर्स होते हैं। वो हमारे पास दो सर्कल, हमारे पास जितने भी सर्कल होते हैं, चाहे डिफरेंट हमारे पास इसके हों साइजेस के, और सारे के सारे सर्कल जो होते हैं हमारे पास सिमिलर होते हैं। उसी प्रकार से जितने स्क्वायर्स होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। उसी प्रकार से जितने के जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं हमारे पास। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात अलग अलग फिगर्स की सिमिलैरिटी के बारे में तो बात हमने क्या ही था, बट अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल्स भी एक पॉलीगन्स होते हैं, तो उनकी सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी हम दो चीजों से डिफाइन होती है। क्या? जो ट्रायंगल होंगे मेरे पास, ये और ये सिमिलर होंगे। रिलेटेड भी कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे जब कब? जब इनके ऑल एंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड कंडीशन है ऑल थ्री साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, या सेम रेशियो। इसको आप प्रोपोर्शन बोल दो या रेशियो बोल दो। दूसरे शब्दों में, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो ये मेरे पास कितने का होना चाहिए? अगर मान लो ये लेट इट भी 2 गुना बढ़ रहा है, तो ये 4 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए और ये 9 होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 ही होना चाहिए। ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, और ये अगर 30 है, 60, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। इस प्रकार से सिमिलैरिटी काम करती है। तो जो सिमिलैरिटी है हमारे पास ट्राइंगल में, उसको एक थेल्स नाम के मैथमेटिशियन थे। थेल्स। अच्छा, एक और बात, जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, उसके सारे के सारे अगर एंगल इक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ट्रायंगल है और एक दूसरा मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल मेरे पास कितने का है? 60 का है, ये 80 का है, और हमारे पास दूसरा एंगल कितने का है? लेट इट भी हमारे पास 60, 30, 80 और 30, तो हमारे पास ये हो गया 70 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी 30 का होगा, ये भी हमारे पास 80 का होगा, और ये भी 70 का होगा। अगर ऐसा है कि कोरिस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे इक्वो एंगुलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्वो इक्वेंगुलर ट्रायंगल। कुछ नहीं है, इक्वेंगुलर ट्रायंगल जिसके सारे कोरिस्पॉन्डिंग साइड, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो हों वो इक्वल हों, उनको बोलेंगे इक्वेंगुलर ट्रायंगल। अब थेल्स ने इक्वेंगुलर ट्रायंगल के बारे में एक बात कही थी। जो इक्वेंगुलर ट्रायंगल होते हैं, इक्वेंगुलर ट्रायंगल होते हैं, उनके जो साइड होती है, साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है। इनके मतलब ये सिमिलैरिटी की नींव दे दी थी इस बात को कह के उन्होंने। तो यहाँ से यही सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, इसके बाद ये क्यों किसके आधार पर दिया था? इसके बीपीटी के आधार पर दिया था। बीपीटी क्या है हमारे पास, जब भी हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक PRO प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, या फिर हमसे क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, हमसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलो, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं। हमारे पास अलग अलग फिगर्स की सिमिलैरिटी का हमने देख लिया था। अब क्योंकि ट्रायंगल से पॉलीगन है, तो उसकी सिमिलैरिटी का चैप्टर बेसिकली है ट्रायंगल से, जाहिर सी बात है हम ट्रायंगल पे ज्यादा चर्चा करेंगे दूसरे फिगर से। तो इस चैप्टर का नाम भी ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का हम ज्यादा बात करेंगे, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी, अलग अलग कंडीशंस। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने देखा कि थेल्स ने क्या बोला था। थेल्स ने बोला था ऐसे ट्रायंगल जिनके सारे एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, उसको हम एक अलग नाम दिया उन्होंने, इक्वेंगुलर ट्रायंगल। और ये भी बताया कि अभी हम सिमिलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़े नहीं है, पहुंचे नहीं है। तो इक्वेंगुलर ट्रायंगल के बारे में बताया कि एंगुलर ट्रायंगल जो होते हैं उनके साइड प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, अब ये उन्होंने कहा था बीपीटी के आधार पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यहीं से हमारे पास थेल्स थ्योरम आता है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रूशियल चीज है सिमिलैरिटी को समझने में। इस सिमिलैरिटी को, दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को प्रूव करने में बीपीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग कंडीशन, इसमें बीपीटी भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, चलो, अब बीपीटी को समझने से पहले हम एक एग्जांपल से बीपीटी को समझते हैं। बीपीटी है क्या? बीपीटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज कहता है। क्या? कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेट इट बी ABC, और एक साइड है इस DE मान लो, जो कि
क्या है, DE पैरेलल है BC के, पैरेलल मतलब पता है ना समान अंतर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बराबर रहता है, DE पैरेलल है BC के। तो ये थ्योरम BPT क्या कहता है, BPT कहता है कि अगर पैरेलल है तो जो AD होगा, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ बराबर हो जाएगा दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, मतलब AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC। इतनी सी बात कहता है BPT। अब इस चीज को हम एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी में है उस एक्टिविटी से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम एक एंगल बनाते हैं और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जल्दी से, और इससे जो भी चीजें हमें सीखने को मिलती है उसको सीखते हैं। तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सी इजी काम है। और दूसरा हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, मिल गया। अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, एक चीज है कि यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं, 1 1 सेंटीमीटर पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं। तो हम सीधा ऐसे रखते हैं, ये रहा एंगल साइड, और 1 1 सेंटीमीटर पे कुछ हम मार्किंग कर लेते हैं, 5 पॉइंट क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इन सबका हम कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E और F। और F से हम यहाँ पे कुछ लाइन खींच लेते हैं, F से यहाँ पे हम कुछ एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं AFG नाम देते हैं, और एक D से सेकंड पॉइंट से कुछ लाइन खींचते हैं, बट एक लाइन कैसे होनी चाहिए, ये इसके पैरेलल हो जानी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके इसी स्केल के पैरेलल ही हो, D पे जा रहा है और इसके एकदम पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी पूरा इक्वेशन। ओके, ये रहा। अब इसको हम H नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रिसाइजली आ रहा है लगभग लगभग 2.8। इसकी मेजरमेंट फिर से लेते हैं, ये आ रहा है 4.2 आ रहा था ये हमें, क्योंकि यहाँ पे ना मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग हम कह सकते नहीं, पूरा एग्जैक्टली 4.2 ही आ रहा है, 4.2 ही आ रहा है, ओके। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है हमारे पास, 4.2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लेंथ है हमारे पास, ये है 2.8। अब हम देखते हैं, अब बताओ ए से लेके डी तक की लेंथ कितनी है, ए से लेके डी तक की लेंथ कितनी है, जाहिर सी बात है हमने 3 सेंटीमीटर 1 1 सेंटीमीटर लिया था, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 3 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2 होगी। देखते हैं अब अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्योंकि पैरेलल है इस वाली साइड के, तो क्या दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के। तो देखो, तो पीपीटी कहता है ए अगर पैरेलल है ये दोनों, तो ए डी बाई डी एफ बराबर होना चाहिए ए एच बाई एच जी के, ठीक है। तो ए डी बाई डी एफ कितना है, ए 3 है, इधर 2 है, और ए एच कितना हमारे पास 4.2 डिवाइड बाई 2.8 है, क्योंकि एक अंक बाद डेसिमल है तो डेसिमल हट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू 42/28। 7 से हम काटेंगे, 7 7 7 6 42 और 7 4 28, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 टू 4 2 6। तो देखो 3/2 बराबर हो गया है 3/2 के। तो ये बीपीटी ट्रू है, क्योंकि हम बेसिक ज्योमेट्री अभी हमने प्रूफ नहीं देखा, प्रूफ अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो बीपीटी इस तरीके से प्रूफ करते हैं कि भाई कुछ नहीं किया हमने हमने बस एक लाइन ली जो पैरेलल लिया है इसके, बस ये ध्यान रखना कि जब लाइन ड्रॉ करो तो वो पैरेलल है, वो पैरेलल होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑलमोस्ट बराबर है। मेरा 4.1 के आसपास कुछ आ रहा था, कुछ हल्का सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि जो ये है ना पेन वो जेल वाला पेन है, तो इसलिए मैंने 4.2 की जगह 4.1 की जगह 4.2 लिया, तो थोड़ा बहुत, तो बस वही बात थी कि थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बस ऑलमोस्ट आंसर जो है लगभग सेम आ रहा है। आइडियल कंडीशन में ट्रू होगा ये चीज, क्योंकि आप ह्यूमन एरर भी होता है ना, इंसान परफेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएगा, कुछ शायद मेरे देखने में गलती होती है, क्योंकि अगर मैं टिल्ट होकर देख रहा हूँ तो पॉइंट इधर हो गया होगा, गलती होती है, बट ऑलमोस्ट देखो सही आ रहा है। अगर मैंने 4.2 और 2.8 ना, नेग्लिजिबल गलती है, उस गलती को आप इग्नोर कर सकते हो, और इस चीज को भी प्रूफ करके हम देखेंगे अलजेब्रिकली चीजें बिल्कुल ट्रू बैठती है। तो बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी क्या कहता है कि भाई अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और एक साइड जो है एक इसके पैरेलल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बराबर होगी डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, दिस बाय दिस
बराबर होगा दिस बाय दिस के। अगर मान लो मैं यहाँ आपको देता हूँ 2, ये देता हूँ 3, ये देता हूँ 4 और बोलता हूँ ये x है, तो आप x निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। हम प्रूफ को देखते हैं, इसके प्रूफ को हम करेंगे कैसे। ठीक है, अच्छा, इसके प्रूफ को जानने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें हमें जानना जरूरी होता है। कि बेसिक चीज जरूरी जानना है बीपीटी के प्रूफ से पहले, कि हम ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि मैं प्रूफ बता रहा हूँ तो वहां नहीं बताऊंगा कि हम हाइट को कैसे ले रहे हैं। तो मान लो मेरे पास एक ऐसे ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बेस जो ना बेस क्या ले रहे हो, हाइट अलग अलग हो सकती है। अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ, अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ, तो मेरी हाइट, अगर ये परपेंडिकुलर है तो मेरी हाइट ये हो जाएगी। अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ तो मेरी हाइट ये हो जाएगी। बट अगर जब मैं बेस ये ले रहा हूँ, बेस में ये ले रहा हूँ, तब मेरी हाइट क्या होगी? तब मेरी हाइट होगी, देखो, जो भी आप बेस लो उसके अपोजिट का सामने वाला टॉप कॉर्नर देखो कितना, ये है टॉप कॉर्नर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये मेरी हाइट अलग है। तो इन सभी फॉर्मूले से आपका आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, उदाहरण के अगर मैं ले लेता हूँ ए, तो बेस्ड ऑन कि आप क्या बेस ले रहे हो, हाइट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये तो ये था नहीं ना, ये बी सी लूँ और ये इसको ई ले लूँ, तो मेरे पास, अगर मैं बेस को ले रहा हूँ, बेस अगर मेरे पास मैं ले लेता हूँ ए सी, तो मेरे पास क्या होगा फॉर्मूला, मेरे पास हो जाएगा ए सी इंटू हाइट बी सी डिवाइड बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं बेस ले लेता हूँ, बेस ले लेता हूँ बी सी, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ केस में सेम होगा। बट अगर मैं बेस लेता हूँ, बेस लेता हूँ ए बी, तो मेरे पास क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस ए बी, और हाइट मेरे पास क्या होने वाला, हाइट होने वाला है ई सी। ठीक है, कोई सा भी ट्राइंगल, आप ऐसा कोई ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ, कोई ऐसा ट्राइंगल में ले लेता हूँ, कोई ऐसा ट्राइंगल में ले लेता हूँ। तो अब मेरे इसका हाइट, अगर मैं बेस ये लेता हूँ, तो मैं, अगर मैं बेस ये ले लेता हूँ, तो हाइट कैसे मेजर करूंगा मैं यहाँ से? अब सवाल इसमें कैसे है, कुछ नहीं करना, बेस वाली लाइन को आपको सीधे उसी उसी डायरेक्शन में ले जानी है, ले जानी है, ले जानी है, ले जानी है। उसका टॉप कॉर्नर देखना है, टॉप कॉर्नर से, और आप नीचे आ जाओ उसी के परपेंडिकुलरली, क्योंकि हाइट के लिए जरूरी है उस चीज का परपेंडिकुलर होना। कभी भी हाइट की बात आए तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर बनना जरूरी है। तो ये बेस से परपेंडिकुलर ये रहा हमारे पास, तो ए बी सी है और ये डी है मान लो, तो मेरे पास बेस तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, 1/2 इंटू ए बी, बेस हो गया, और हाइट हो गया मेरे पास सी डी। अभी मत कहना कि ट्राइंगल के बाहर हाइट कैसे आ सकती है भाई। हाइट का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। हाइट का मतलब है इस पॉइंट से टॉप, उस अपोजिट वाला जो पॉइंट है उसके टॉप की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट तक की। अगर आप ये बेस ले रहे हो तो कहानी बदल जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाले करके बता देता हूँ, ये गया मेरे पास, अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ, अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ, मेरे पास ये है ए बी सी, अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसको एक्सपेंड करूंगा, इस बेस को एक्सपेंड करूंगा, और बेस पे परपेंडिकुलर। अब बताओ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है सभी बच्चों को लग रहा होगा, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, किसी लिहाज से परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो बेस ये हो जाएगा, और हाइट मेरे पास इसे एफ मान लो, ए एफ हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन कि बेस आप क्या ले रहे हो, हाइट अलग अलग हो सकता है, हाइट सेम नहीं होगा। तो इस बात को आप तसल्ली से समझो कि एरिया जब हम ट्रायंगल का निकाल दें तो हाइट अलग अलग हो सकती है, बेस्ड ऑन कि आप बेस क्या ले रहे हो। अगर मैं बेस ये ले लेता हूँ, अगर मैं बेस ले लेता हूँ, तो तब हाइट यहाँ से हो सकता है कि भाई हाइट ये रहा परपेंडिकुलर, तो ए सी, इसे जी नाम देता हूँ, तो 1/2 इंटू ए सी इंटू जी बी, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। अगर ये पता नहीं हो तो फॉर्मूले में मैं प्रूफ जितना भी देता रहूँ आपको समझ नहीं पाएगा भाई, हाइट कैसे ले लिया, हाइट कैसे ले लिया, वहाँ बेस कैसे ले लिया। ये बात समझ आई। तो दूसरी बात भी समझो, अब ये समझ आ गई है तो 9th क्लास में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, और एक दो मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है, बेस सेम है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बेस सेम है, तो वो ट्रायंगल क्या, वो क्या क्या है, कि आप ट्रायंगल कोई सा भी ले लो, आप ट्रायंगल कितना भी लंबा कर दो, ऐसे कर दो, या ऐसे कर दो, या ऐसे कर दो, ये तीनों जो ट्रायंगल बने, सबका जो हमारे पास ये तीनों जो ट्रायंगल बने, चाहे ये वाला बना हो या चाहे मेरे पास ये वाला बना हो, तीनों का जो एरिया है वो सेम होने वाला है। क्यों?
क्योंकि एरिया का क्या फॉर्मूला था, 1/2 ए बी सी डी ई, और परपेंडिकुलर जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बराबर रहती है, तो हाइट मेरे पास यही हो जाएगा। इसको मैं हाइट लेट इट बी जी नाम देता हूँ, एल नाम देता हूँ, एल नहीं, हाइट को एच नाम देते हैं, एच से। तो बेस मेरे पास ए भी रहने वाला है, हाइट मेरे पास तीनों ट्रायंगल के लिए हाइट की तो एच ही रहेगी ना भाई, क्योंकि कोई सा भी ट्रायंगल हो हाइट हमेशा क्या होता है, बेस से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी हमने देखा था। तो कोई ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो, इन बिटवीन सेम पैरेलल और सेम पैरेलल के बीच में हो, तो उनका हाइट जो एरिया होता है वो सेम होने वाला है। अब फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ये वाली लाइन को, और मैं यहाँ से ऐसे एक ट्रायंगल खींचता हूँ और एक ऐसे ट्रायंगल खींचता हूँ, इसका भी एरिया सेम है, ये वाला एरिया भी सेम ही होने वाला है, ये वाला एरिया भी सेम होने वाला है, और ये वाला एरिया भी सेम होने वाला है, क्योंकि सेम बेस पे है, और इनकी जो हाइट है बेस से लेके हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम ही तो है, इसलिए ये सेम होने वाला है। ठीक है, अब बीपीटी हमने समझ लिया, बीपीटी को एक्टिविटी से भी हमने देख लिया, यहाँ पे एक्टिविटी से भी समझ लिया कि बीपीटी प्रूफ होता है, बट इसको एल्जेब्रिकली हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे अभी। और प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए ये भी हमने देख लिया, कि बेस्ड ऑन आप बेस क्या ले रहे हो, ट्रायंगल की हाइट बदल सकती है, हाइट का क्या फॉर्मूला था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या ले रहे हो ट्रायंगल का, उसके आधार पे आपकी हाइट बदल सकती है। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल हो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल हो और उसका जो बेस है वो सेम हो, अगर उसका जो बेस है वो सेम हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला एरिया बेस सेम है, तो इस सेम बेस पे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे और सेम पैरेलल हो, सेम बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल, इस सेम पैरेलल के ही अंतर ही में ही, यानी कि दूसरा मैंने कह दिया यहाँ पे और इस ट्रायंगल का एरिया नहीं भाई, इस ट्रायंगल का एरिया फिर सेम नहीं होगा, सेम पैरेलल में होना चाहिए। हाँ, इस पैरेलल के अंतर में ये दोनों आ रहे हैं, इसका एरिया सेम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। और चलो चलो तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सेम क्या है हमारे पास, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के साइड ये है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, तो आप प्रूफ कीजिए कि साइड जो है प्रोपोर्शन में होगी, साइन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रेशियो में होगी। तो तरीके से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है, पहले ए बी सी एक ट्राइंगल है, लिखेंगे ए बी सी इज अ ट्राइंगल, पहली बात, पहला पॉइंट ये दे रखा है। दूसरा क्या रखा है, डी ई जो है, ये डी ई है, अगर नहीं लग रहा है डी ई है, पैरेलल है बी सी के। दूसरा, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है गिवन, अब हमें प्रूफ प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी, क्या ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी के, दिस दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने पहले ही ड्रॉ इन कर लिया था, तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे पहला दूसरा तीसरा, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, इसे हम कुछ नाम देते हैं, इसे हम एन नाम दे देते हैं। ठीक है, एन ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी है हमारे पास, एंड डी एम परपेंडिकुलर है ए ई के ऊपर, ये दो परपेंडिकुलर हैं। और हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी ई एंड डी सी, इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ठीक है, अब अपना प्रूफ देंगे। अब एक और बात, प्रूफ हम करेंगे कैसे, इस चीज को समझना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मुझे ए डी बाई डी बी चाहिए, तो मुझे दो ट्रायंगल चाहिए होंगे। कौन से ट्रायंगल चाहिए होंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल चाहिए होगा, और जब ये वाला ट्रायंगल मुझे जब ए डी चाहिए होगा, तो ए डी बाई डी बी चाहिए ना, तो एक बार मैं ए डी का जब एरिया निकालूंगा तो मैं ये वाला बेस लूंगा, और हाइट मेरे पास क्या हो जाएगा, इस वाले बेस के लिहाज से हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी। तो मैं प्रूफ में करूँगा, पहले लिखूंगा, एरिया को पूरा नहीं लिखते, एरिया लिखते हैं, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना मेरे पास ए डी, क्योंकि मुझे ए डी बाई डी भी चाहिए, तो पहले ए डी आना चाहिए, तो पहले ए डी को बेस रखते हैं, हम लिखेंगे ए डी इंटू हाइट, मेरे पास क्या है, हाइट मेरे पास है, बेस पे हाइट होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो बेस पे ये है, बताया था मैंने पहले कि हाइट क्या होता है, तो ई एन हो जाएगा इंटू ई एन। दूसरा मुझे डी भी चाहिए, तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है, किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और बेस को क्या डी भी रखते हुए निकालना है। ओके, तो एरिया, इसे नाम देंगे क्वेश्चन फर्स्ट, एरिया
ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई क्या होगा, डी बी बेस हो जाएगा, डी बी बेस हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जब डी बी बेस है तो हाइट क्या होगा, हाइट कहाँ है यहाँ पे, हाइट देखो अगर इस बेस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यही तो हाइट होगी ना परपेंडिकुलरली इस पे, अभी तो बताया था मैंने कि हाइट हम निकालते कैसे हैं ट्राइंगल का एरिया निकालते टाइम। तो ये इसको बेस को एक्सटेंड किया, ये हाइट है तो हमारे पास 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके मैं लिख सकता हूँ। एरिया देख लेता हूँ, एरिया ए डी ई बाई डी बी कितना होता है, एरिया ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ट्राइंगल डी बी ई क्या होगा, ये क्या होगा मेरे पास 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन होल डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। अब मेरे भाइयों और बहनों ये होता है, ये कट गया, 1/2 कट गया, मतलब एरिया ट्राइंगल ए डी ई बाई ट्राइंगल डी बी ई कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया ए डी बाई डी बी, ये आ गया। चलो इसको यहीं पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आगे हम बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे आगे हम। अब मुझे क्या चाहिए, ए ई चाहिए है ना, मुझे चाहिए ए ई बाई ए सी। तो मैं सेम एरिया किसका निकालूंगा, सेम मैं एरिया निकालूंगा ट्राइंगल ए डी ई का, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, बट अब मैं बेस क्या रखूंगा, बेस में ए ई रखूंगा क्योंकि मुझे अब ए ई बाई ई सी चाहिए। तो एरिया मैं इसको लिखूंगा 1/2 इंटू ए ई। अब बेस मेरे पास ए ई है तो हाइट मेरे पास क्या हो जाएगा एम डी, इस बेस के ऊपर ही हाइट होता है, इंटू एम डी। ठीक है, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। ठीक है, अब एरिया ट्राइंगल, अब किसका निकालूंगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाला था। अब बताओ मुझे किसका एरिया निकालना है, मुझे ईसी चाहिए तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। एरिया ट्राइंगल तो हो गया, ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना 20, मुझे ईसी साइड चाहिए तो ईसी को बेस लेना पड़ेगा, ईसी। अब ईसी मेरे पास बेस है तो हाइट कितना हो जाएगा, मैंने बताया था उस बेस को एक्सटेंड करेंगे, उसके ऊपर टॉप पॉइंट पर देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है, तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना मेरे पास, इस बेस को एक्सटेंड किया यहाँ पर और इस वाले पॉइंट को टच किया तो परपेंडिकुलर ये रहा मेरे पास, तो ये मेरे पास एम डी इसकी हाइट हो जाएगी। इक्वेशन 4, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एरिया ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू एम डी होल डिवाइड बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू एम डी। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मतलब रेशियो फाइनली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू क्या बना, ए ई बाई ई सी। इसे इक्वेशन, इसे क्या दें इक्वेशन, इसे क्या नाम देते हैं, इसे मैंने फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड नाम देना चाहिए था कायदे से, इसको देना चाहिए था फोर्थ नाम और इसे देना चाहिए था फिफ्थ नाम, तो ये हमारे पास सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, अब एक और बात, मैंने अभी भी बताया था कि अगर एक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, बेस अगर बेस सेम है दो ट्राइंगल का, मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल कर रहा हूँ एक तो डी बी ई की बात कर रहा हूँ, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इन दोनों को निकाल लेना, डी बी ई और डी ई सी, इनकी बात कर रहा हूँ। अब बताओ क्या ये सेम बेस पे बन रहे हैं, बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल बन रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है डी बी सी और ऑरेंज वाला ट्राइंगल है डी डी ई सी, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। अभी तो हमने जो डिस्कस की थी ना ये चीज, अभी तो हमने डिस्कस की थी ना ये चीज यहाँ पे, क्या क्या चीज डिस्कस हमने किया था, हमने क्या था कि भाई अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल होता है, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है और वो सेम बेस पर है, मेरे पास बेस क्या है ए और बी सेम बेस पे और सेम पैरेलल में है, तो इसकी दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम बनेगा। ट्रायंगल चाहे कितना ही वियर्ड क्यों ना बने, ये कितना ही अजीब क्यों ना दिखे आपको, इन तीनों का एरिया का तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि बेस सेम है 1/2 इंटू ए बी और पैरेलल है तो इनकी हाइट भी सेम होगी ना, पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बराबर रहती है, तो हाइट तो हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बराबर होगा, तो मैं क्या है डीसी डीईसी की जगह हटा के मैं लिख सकता हूँ एरिया ट्राइंगल
ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल, क्या लिखूंगा, डी सी को हटा के मैं लिख सकता हूँ, डी सी को हटा के मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डी सी को हटा के मैं डी बी ई लिख सकता हूँ, डी बी सी, डी बी सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी लिख सकता हूँ क्लियरली। अब इसे इक्वेशन सेवेंथ नाम दे दो। अब हम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड से मैं कह सकता हूँ बाई बाई इक्वेशन थर्ड एंड सेवेंथ हम कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। ये गया प्रूफ। कुछ यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर्स हैं जो 10-10 मिनट में, इस 10 मिनट ठीक होता है, 5-5 मिनट में वीडियो इसका प्रूफ दे रहे हैं। बट क्या इस चीज के प्रूफ, इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें बताई जा रही है, वो बताई जा रही है, बट तरीके से नहीं बताई जा रही, ऐसा मुझे लगता है, सॉरी, बट हाँ चीजें हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से चीजें बिहेव करती हैं। 6.1 थ्योरम में हमारे पास ये कहता है, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्टेड टू अदर साइड, अगर पैरेलल है तो हमारे पास क्या होगा, दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय, सॉरी दिस बाय दिस के। ये हमने देख लिया, प्रूफ करके देख लिया इस चीज को, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, और जब पढ़ रहे हो तो पेन और पेपर लेके पढ़ो, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ लेक्चर सुन के, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका एक कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू क्या है, कन्वर्स अगर आपसे ये कहता है, कन्वर्स के प्रूफ में हम नहीं जाएंगे बट इतना प्रूफ काफी होता है। कन्वर्स क्या कहता है हमारे पास, कन्वर्स कहता है कि अगर साइड प्रोपोर्शन में, अगर मेरे पास साइड प्रोपोर्शन में ए बी सी डी ई प्रोपोर्शन में है, तो मैं कह सकता हूँ, मतलब अगर आपको दे रखा है ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी के, सॉरी बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डी ई होगा वो पैरेलल होगा ई सी के, डी है वो पैरेलल किसको जाएगा, ई सी के। ये क्लियरली मैं साफ साफ कह सकता हूँ, इसका कन्वर्स ट्रू है, ठीक है। बस अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन है, उस एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जांपल 1 है। उसमें हमें कुछ नहीं कह रहा, बहुत इजीली कह रहा है कि अगर हमारे पास साइड्स ए बी और ए सी पे, जो कि ट्रायंगल ए बी सी का है, डी और ई रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहे हैं और डी ई पैरेलल है बी सी के, तो प्रूव करो कि ए डी बाई डी ए डी बाई ए बी बराबर होगा ए बाई ए सी के। ईजी है, कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, गिवन मेरे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या रखा है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ए डी बाई ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बाई ए सी के। अब अपना हम प्रूफ देंगे इसमें, अपना प्रूफ देंगे इसमें। हम प्रूफ क्या देंगे, पहले हम, क्योंकि हमारे पास पैरेलल है ना, क्योंकि पहले तो मैं कह सकता हूँ, पहला स्टेप तो मेरे पास यही होगा, क्या, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी के, ठीक है। क्यों, बाई बी पी टी, ये लिख सकता हूँ। हर चीज के पीछे एक रीजन देना होता है। उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, एक रेसिप्रोकल में कर लेता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना, तो मैं रेसिप्रोकल करता हूँ। रेसिप्रोकल करने पे ऊपर नीचे पलट जाएगा, डी बी ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा। अब इस साइड रेसिप्रोकल कर रहे हो तो उस साइड भी रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, तो ई सी ऊपर चला जाएगा और ए ई नीचे आएगा। अब एडिंग, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, एडिंग, बताता हूँ हर चीज बताता हूँ क्यों करना है, अभी सब रखो, एडिंग 1 बोथ साइड। तो सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी गाइस, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ दूसरे क्वेश्चन को। तो हम करेंगे बोथ साइड 1 ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे डी वी बाई ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी बाई ए ई प्लस 1। अब डिनोमीटर हम सेम करेंगे, है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। हम क्या करेंगे इसके बाद, ए डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमीटर सेम हो जाए, एलसीएम के बराबर। तो डी बी प्लस ए डी, और दोनों के नीचे हमारे पास क्या जाएगा, ए डी। उसी प्रकार से दूसरी साइड भी ई सी इक्वल ई सी, सॉरी ई सी प्लस ए ई बाई ए ई आ जाएगा। अब देखो डी बी प्लस ए डी, तो मेरे पास टोटल ए बी मिल जाएगा ना, तो ए बी बाई ए डी मिल गया इक्वल टू
ई सी, सॉरी हमारे पास ई सी प्लस ए ई, दिस प्लस दिस मुझे टोटल ए सी मिल जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए सी और यहाँ पे नीचे ए ई था, ए ई, ठीक है। अब हो गया हमें जो प्रूफ करना था, बस ये रेसिप्रोकल नहीं है तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या लेंगे, ले सकते हैं ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। रेसिप्रोकल से बताता हूँ मैं कैसे हो गया, कैसे हो गया। अब मान लो जैसे मेरे पास ना ये दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे समझो, अगर मेरे पास दे रखा है एक्स बाई वाई इक्वल टू 2/3, तो अगर न्यूमरेटर को आप ऊपर ले जाते हो इस साइड और डिनोमिनेटर को नीचे ले जाते हो तो आप दोनों साइड ले कर सकते हो, ऐसा मैथ में ट्रू है ये। वाई को ऊपर लेके चला गया और एक्स को नीचे लेके चला गया, कर सकते हो, बट इस साइड भी फिर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो इसको ऊपर लेके चला गया, इसको नीचे लेके चला गया, तो ऐसा हम कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। नहीं समझ आया तो इधर देखो, 3 को उधर भेजा 3x हो गया, वाई को उधर भेजा 2y हो गया, क्योंकि डिवाइड हो रहा है वाई, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो वाई को इधर भेज दो, ठीक है, सॉरी एक्स को इधर भेज दो, तो और 2 को इधर भेज दो, 3/2, तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, एक्स इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो क्या ये चीज़ ट्रू हो गई? यही यही चीज़ तो आई ना मेरे पास। तो रेसिप्रोकल में कर सकता हूँ, कुछ नहीं, पीछे रीजन है, तो बस अब इतना रीजन मत करना डिवाइड मल्टीप्लाई, बट इतना समझो अगर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कर रहे हो एक साइड तो दूसरी साइड करके भी आप कर सकते हो, मगर ये है कि अगर इस साइड कर रहे हो तो उस साइड भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस तो यही रेसिप्रोकल करके अगर हम नहीं करते तो हमें नहीं मिलता ये प्रूफ, इसलिए हमने पहले से रेसिप्रोकल किया। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर मान लो मैं यहीं पे 1 ऐड कर देता ना, जैसे मेरे पास ये पेन लेते हैं, ए डी बाई डी बी है प्लस ए ई, सॉरी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, प्लस वन करता देखो क्या मिलता मुझे, ए डी प्लस डी बी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। अब ए डी प्लस डी बी मेरे पास कितना, ए बी तो आ जाएगा, ए बी बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए सी बाई ई सी। अब देखो मुझे तो कुछ और प्रूफ करना था ना, ए डी बुलाना था, यहाँ पे डी बी है, यहाँ पे सिर्फ डी बी है, तो बेस्ड ऑन आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन में हो सकता है कि आपको ये प्रूफ करना हो, तो आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आपको रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। तो बेस्ड ऑन, और एक बार में नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हो कि भैया स्टूडेंट हम कैसे सोचेंगे इतना, एक बार में आपको बिल्कुल भी नहीं आ सकता ये चीज, ये प्रैक्टिस होगी, जब आप हैबिचुअल बन जाओगे तो अगले क्वेश्चन आप खुद आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करने पर क्या चीजें होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ किस तरीके से मैथ में काम करता है, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हमारे पास, जहाँ पे ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, एंड ई एफ आर पॉइंट्स है, ए बी लाइन पे ई पॉइंट है, बी सी लाइन पे एफ पॉइंट है। नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड डी सी है, वो जो पैरेलल साइड नहीं है वो ए डी और बी सी है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जो पहले बोला गया है वो, है ना, क्रमशः, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब बताओ हमें दे रखा है कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, और ई एफ पैरेलल है डी सी, मतलब तीनों आपस में पैरेलल होंगे, जैसे बात है ना, ए बी का दोस्त है बी सी का दोस्त है, सी और ए बी दोस्त होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट ए ई बाई ई डी, मतलब ए दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के। तो गिवन टू प्रूफ, प्रूफ लिख लेते हैं, तो बेसिक होता है, हम लिखेंगे पहले गिवन, क्या चीज़ है जो हमें दिया गया है। गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन हमारे पास दे रखा है ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई एम ट्रेपेजियम। दूसरा हमारे पास दे रखा है ए बी पैरेलल है डी सी के। तीसरा पॉइंट ये दे रखा है हमें कि ई एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के, ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है, सॉरी ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो जाहिर सी बात है ये तीनों आपस में पैरेलल है। अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। अब हम अपना प्रूफ देंगे, तो
प्रूफ हमारे पास क्या है। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हम कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लेंगे, ज्वाइन, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको हम एक बार ज्वाइन कर लेंगे, है ना, इसको हम थोड़ा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और इसको नाम देते हैं जी, नाम देते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा हम यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, लिख देंगे क्या, ज्वाइन ए सी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ई एफ एट सी, इंटरसेक्टिंग ई एफ एट सी। अब देखो हम प्रूफ क्या देंगे इसमें, हम प्रूफ में देंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। हम इन ट्राइंगल ए डी सी में क्या कह सकते हैं, अब देखो हम कह सकते हैं कि ई जी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के, ई जी क्या होगा, पैरेलल होगा डी सी के, ठीक है। सिंस ई जी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, क्यों, हमारे पास ई जी जो है पैरेलल होगा डी सी। अब ये ध्यान रखना कि हमारे पास दिया क्या है, हमें दे रखा है ए बी पैरेलल दे रखा है हमें डी सी के, दूसरा दे रखा है ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो हमारे पास ई जी भी पैरेलल होगा डी सी के, है ना। देखो ये लाइन जो है पैरेलल है इसके, ये लाइन ए बी पैरेलल है ना डी सी के, और ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी पैरेलल होंगे, तो हम लिख लेंगे सिंस ई जी पैरेलल टू डी सी, सिंस ई जी पैरेलल टू डी सी, ए ई बाई ई डी बराबर किसके हो जाएगा, ए जी बाई जी सी के, ठीक है, सॉरी ए जी बाई जी सी के, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम दूसरा करेंगे इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी में हमारे पास क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एफ सी बाई बी एफ बराबर होगा हमारे पास, एफ सी बाई बी एफ हमारे पास बराबर होगा क्या, किसके, जी सी बाई जी ए के, क्यों, इक्वेशन सेकंड नाम देंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, है ना, यहाँ भी रीजन देने के बीपीटी, रीजन जरूर देना बाई बीपीटी, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर करते हैं, इसको थोड़ा रेसिप्रोकल बना देते हैं, इसको थोड़ा रेसिप्रोकल लेते हैं, तो बी एफ बाई एफ सी इक्वल टू जी ए बाई जी सी, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। फ्रॉम मैं कह सकता हूँ कि बी एफ बाई एफ सी इसके बराबर है, और मेरे पास ये भी इसके बराबर है, जी ए जी सेम चीज़ होता है, ठीक है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, बस यही प्रूफ करना था। गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन लिखो, और बाकी जो भी ट्रायंगल में हमें ये पता होना चाहिए कि ये भाई इसके पैरेलल है, और ये दे रखा है कि ये जो इसके पैरेलल है, तो जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड वो इसके पैरेलल भी होगी ही होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। ये है ना ए बी सी, अगर ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए और सी भी तो दोस्त होंगे आपस में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि फिगर में हमारे पास दे रखा है पी एस बाई एस क्यू बराबर है पी टी बाई टी आर के, एंड एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये वाला एंगल बराबर है, तो प्रूफ करो कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कुछ नहीं करेंगे, बहुत ईजी है, पहले क्या शुरुआत करते हैं गिवन से। ये हमारे पास क्या दे रखा है, पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर, ये दे रखा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब टू प्रूफ, गिवन टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ पी क्यू आर इज आइसोसेलियस ट्रायंगल, आइसोसेलियस ट्रायंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे हम, बहुत ईजी है। पहले तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, अब क्योंकि प्रूफ, अपना प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सिंस पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर, सो हम लिखेंगे सो एस टी
पैरेलल इक्वल टू क्यू आर। रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का उल्टा भी ट्रू था ना, अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो ये साइड पैरेलल होगी, है ना, ये प्रोपोर्शन में है तो एस टी पैरेलल होगा ना क्यू आर के, तो ऑब्वियस ही है, ये हमने कह दिया। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है मतलब ये पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो एंगल ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अगर दो लाइन पैरेलल ऐसे होती है तो एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का बराबर होता है, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एस ए भी लिख दो, एस एस टी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं नाउ क्लियरली हम लिख सकते हैं ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा। तो क्लियरली एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस चीज के बराबर होगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, नहीं मैं भी नहीं लिख सकते। सो ये एंगल इक्वल है ना, सो हम लिखेंगे सो पी, लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि जिस साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं वो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो लिखेंगे एंगल सॉरी साइड्स opposite टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वल, नाइन्थ हमने पढ़ा था कि अगर कोई इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं बराबर थे, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके जो अपोजिट साइड्स कौन से हैं, ये वाले अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट है, ये वाली साइड बराबर होगी। सो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो ये रहा। आई होप चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है तो आप, ये कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट डाउन करो, कुछ नहीं करना। इसमें सिंपल एक ही चीज़ थी, बीपीटी। एक बार मैं पूरे चैप्टर को समराइज करता हूँ। हमने कुछ नहीं पढ़ा, पहले तो हमने देखा कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात की। हमने क्या बात किया, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की, क्योंकि पूरा चैप्टर ट्राइंगल पे बेस्ड है तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के बारे में हमने बात किया। हमने देखा कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब दो ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अभी हम सिमिलैरिटी नहीं पढ़ रहे, बीपीटी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बट ये बेस बन रहा है इसका। तो हमने कहा कि ऐसे एंगल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हें हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है, और साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो उन ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। और ऐसे ट्रायंगल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। अब थेल्स ने इक्विएंगुलर ऐसा बोला था कि जो भी इक्विएंगुलर ट्रायंगल होते हैं उनकी साइड प्रोपोर्शन में होती है, और थेल्स ने ये चीज कहा था बीपीटी के आधार पे उन्होंने ये बोला था, सिमिलरिटी की बात कही थी। बीपीटी क्या होता है, बीपीटी उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी डी और बी सी ए बी सी डी ई, तो अगर बी सी थर्ड साइड के पैरेलल होती है डी ई के, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस डिवाइड बाई दिस बराबर होगा दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब जो रेशियो बटेगी काटी हुई साइड का वो प्रोपोर्शन में होगी। मतलब ए बी बाई डी बी इक्वल टू ए सी बाई ए ई। इसके लिए हमने प्रूफ भी देखा था, कैसे प्रूफ करेंगे। एरिया को यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया था और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था। एरिया बनाने, इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए था, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि हाइट कैसे कैसे बदल सकती है बेस के बदलने पर, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक्टिविटी करके भी देखा था, स्केल से मेजर करके भी देखा था। इसके प्रूफ से पहले हमने मेजर करके देखा था, 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने खींचे थे और पैरेलल लिया था, तो इसका और इसका रेशियो तब भी सेम आ रहा था। तो ये तो ज्योमेट्रिकली ट्रू हो गई, और यहाँ पर क्या हुआ, एल्जेब्रिकली ट्रू कर दिया हमने। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन किए थे हमने, जो बीपीटी के बेसिस पे था, बस प्रूफ करना था। चीजें क्या लिखना है, पहले तो आपको गिवन लिखना होता है, फिर
टू प्रूफ लिखना होता है, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो वो करना होता है, और फिर अपने प्रूफ पे लिखना होता है, जो भी आप अपना प्रूफ दोगे। ठीक है, तो चीज़ें ईजी है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कुछ और चर्चा करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो नेक्सट वीडियोज़ में पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।